Hello everyone, this is me Noor here from Mentors Academy. We are ongoing to our lecture number 11, which is all about how we can make the present perfect tense. Perfect itself is saying that I am perfect. Perfect का मतलब ही होता है कि मुकम्मल. जब भी कोई सेंटेंस या कोई काम मुकम्मल हो जाता है तो उसके लिए हम ज़्यादातर मोस्टली परफेक्ट टेंस को यूज कर रहे होते हैं. तो अब हमें ये तो नहीं पता कि हाउ वी गोना मेक द प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस. अब वो बताने के लिए मैं आ गई हूँ आपको, और मैं जल्दी से क्विक वे में आपको समझा दूंगी कि किस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में और इजीली सेंटेंसेस को मेक कर सकते हैं. So without any late, shall we start? Basically, you need to memorize the formula for it. If you are a beginner, so you need to memorize the formula in your mind, and then it make you easy and how you gonna solve all these problem of yours. सबसे पहले सब्जेक्ट देन हैव हैज एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म. हम जितना भी अभी तक पढ़ते आए हैं हमने मोस्टली वर्ब की फोर्थ फॉर्म पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ही काम किया है. बट नाउ हम लोगों के पास परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी. दैट्स अ अंडरस्टूड पॉइंट. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट द ऑब्जेक्ट वन. First of all, the example that I have written on the board is that I have written eating food. मैंने फूड खा लिया है, मतलब या मैं फूड खा चुका हूँ, क्योंकि इसकी आइडेंटिफिकेशन ही होती है चुका है, चुका हूँ, चुके हूँ पर. मतलब कि जो भी काम कर चुका हूँ, खा चुका हूँ, नहा चुका हूँ, सो चुका हूँ, बुक रीड कर चुका हूँ. जिस भी सेंटेंसेस के एंड में चुका हूँ, चुकी है या चुका हूँ आ जाएगा तो आप उससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. इस तरह भी होता है कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स आर कम्स एंड जस्ट लाइक उसमें सिर्फ ट्रांसलेट करना होता है कि हाउ वी गोना मेक द ट्रांसलेशन. उर्दू का कोई भी सेंटेंस लिखा होगा, जैसे अगर मैं इसको उर्दू में कन्वर्ट करती हूँ कि शी हैज लेफ्ट हर जॉब, वो अपनी जॉब छोड़ चुकी है. राइट, वो अपनी जॉब छोड़ चुकी है. तो जहाँ चुका हूँ या चुके लिखा हुआ आ जाएगा या चुका हूँ लिखा आ जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि दिस इज अ सेंटेंस विच इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि परफेक्ट का मतलब ही होता है मुकम्मल. राइट, अब हम आते हैं कि इसको नेगेटिव में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें जस्ट नॉट का यूज करना है आफ्टर द थर्ड फॉर्म. राइट, सबसे पहले हमें फॉर्मूले के मुताबिक सेम फॉर्मूला इधर हैव हैज यूज हो रहा है, यहाँ पर हैव हैज के साथ नॉट यूज होगा, बिकॉज दिस इज हैव हैज इज ऑल्सो यूज फॉर द कंप्लीशन ऑफ समथिंग. राइट, सो एग्जाम्पल नंबर वन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इन परफेक्ट टेंस दैट आई हैव नॉट ईटन फूड. मैं अपना खाना खत्म नहीं कर चुकी हूँ या मैं अपना खाना खत्म नहीं कर चुका हूँ. राइट, आप अपने ही स्टेटमेंट से जब इनकार करते हैं तो उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप आ जाते हैं कि उसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दें, जिसके लिए हम परफेक्ट में भी नॉट यूज करेंगे आफ्टर हैव और हैज, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. एंड देन शी हैज नॉट लेफ्ट हर जॉब, उसने अपनी जॉब नहीं छोड़ी है, वो अपनी जॉब नहीं छोड़ चुकी है. इस तरह भी होता है, क्योंकि लास्ट में आपको उसको बताना है कि जो आप काम कह रहे हैं जो मुकम्मल हो चुका है वो नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज वी आर मेकिंग द नेगेटिव सेंटेंस नॉट द affirmative sentence. Okay class, now we are moving towards the interrogative one, कि how we need to make and how we have to make the interrogative sentence. किस तरह से हम interrogative sentences को बनाएंगे. सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हैव हैज को सब्जेक्ट की जगह पे पुट कर देंगे, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन पूछे होते हैं. हमारी स्टेटमेंट होती है क्या मैं ये कर चुका हूँ, क्या मैं खाना खा चुका हूँ, क्या मैं स्कूल जा चुका हूँ, क्या उसने जॉब क्या वो जॉब छोड़ चुकी है. सो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंगली एंड लास्टली द ऑब्जेक्ट. द फर्स्ट एग्जांपल फॉर इट इज सब्जेक्ट की जगह हैव यूज किया है तो हम सब्जेक्ट की जगह हैव यूज लगा देंगे. राइट, हैव आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा चुकी हूँ, बिकॉज दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड वी ऑल नोज अबाउट इट. इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, दैट इज द रीजन हम लास्ट में उसकी क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं. एंड देन हैज शी लेफ्ट हर जॉब, बिकॉज इधर शी आया हुआ है,
ही आता, शी आता, दे आता, तो हैज का यूज करते हैं हम। वो एक अलग कहानी, एक अलग स्टोरी है, वो हम किसी और टॉपिक में इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। एंड देन लेफ्ट हर जॉब, इसमें भी क्वेश्चन हो रहा है कि क्या वो जॉब छोड़ चुकी है, क्या वो अपनी जॉब छोड़ चुकी है। अगर हम कन्वर्सेशन की बात करते हैं, अब मैंने इसमें थोड़ी सी कन्वर्सेशन को ऐड किया है जिससे आपको अंडरस्टूड करने में इजीली, आप अंडरस्टूड करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। सो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि हैव यू ईटिंग फूड, मोस्टली दिस क्वेश्चन अराइजेज व्हेन वी गो आउट, व्हेन वी आर ऑन इन आवर यूनिवर्सिटी, व्हेन वी आर एट आवर होम्स। सो हमारी अम्मियाँ या हम हमारे फ्रेंड्स हमसे ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हैव यू ईटिंग फूड, क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या आप खाना खा चुके हो। सो हाउ वी नीड टू आंसर इन इंग्लिश, वी ऑल्सो सेड दैट यस आई हैव ईटिंग फूड, हाँ मैं खाना खा चुका हूँ या खाना खा चुकी हूँ। इफ यू डिड नॉट हैव योर फूड, सो यू easily deny it कि no I haven't eaten food. So this is how present perfect tenses made, and present perfect tenses is mostly used in our daily life. So thank you for watching. Keep supporting us, like, comment and share in our videos.